बात कर रहे हैं आज के पाकिस्तान इंग्लैंड के मुकाबले की, जिसमें पाकिस्तान ने 164 रन स्कोर किए और इंग्लैंड ने जो है वो 2 विकेट से ये मैच जीत लिया। फवाद साहब, आज के मैच पे स्पेसिफिकली जो है वो मैं बात करना चाहूंगी। आपके ख्याल में बैटिंग का मसला था, बॉलिंग का मसला था? क्योंकि एक टाइम पे जब पाकिस्तान ने स्कोर कर लिया 164 तो ऐसा लग रहा था एक कंफर्टेबल स्कोर जो है वो हो चुका है। हालांकि उसको मजीद जो है वो इंप्रूव किया जा सकता था, खासतौर पर जो लास्ट ओवर से उसमें कुछ खास रन जो है वो ऐड नहीं हुए। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे बताइएगा, बाबर आजम पर बार बार बात होती है, 2 आउट हो चुके थे जब वो आए और 25 रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए, 104 का स्ट्राइक रेट था। ऑन द अदर हैंड हैरी ब्रूक्स ने पूरा मैच संभाल लिया, 2 डाउन थे, तीसरे नंबर पर वो आए, उन्होंने खेला और एक टाइम पे बहुत जल्दी 58 फॉर 4 था इंग्लैंड, लेकिन वहां से जो हैरी ब्रूक्स ने मैच संभाला तो ये तो साफ जाहिर करता है ना कि कितना बड़ा कंट्रास्ट है इस वक्त नजर आ रहा है और पाकिस्तान में शायद वो स्किल सेट ही नहीं है बैटर्स में। देखिए जी, अगर आज के मैच की स्पेसिफिक बात करें तो हमें सैम अयूब का भी जायजा लेना चाहिए कि वो क्या करते हैं। जी। वो आते हैं, 9 लोग शॉट मारते हैं, पता नहीं गेंद कहाँ चढ़ जाती है। भाई तुम्हारी अगर इतना सा रोल है 3 बॉलें खेलने का, तुम्हारा मैच 3 बॉलों के बाद खत्म है तो बॉलर बन के आ जाओ कि टीम के अंदर ओपनर ना हो। आप पूरी टीम का रिदम एक खराब कर देते हैं। आने के बाद आप मुस्तकिल यही कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट के जितने भी 4-5-6 मैचेस आपने अग्रीड, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद उनके साथ ओपनर आए थे साहबजादा फरहान। हाँ। जब मारने का टाइम आया, भाई आप सेट बैट्समैन हो यार, कल की बात करो। आखिरी के 3 ओवर रह गए हैं पाकिस्तान, अगर वहां पे देखें जब तकरीबन 3 ओवर रह गए थे ना, तो मुझे याद है कि 140 के करीब स्कोर था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। उस वक्त अंदाजा ये हो रहा था कि 18 बॉलें रह गई हैं और इन 18 बॉलों के ऊपर अगर पाकिस्तान 30 रन बना ले तो ये 170-75 के करीब स्कोर हो जाएगा, जो कंफर्टेबल स्कोर होगा। स्कोर अभी भी जो है वो कोई बहुत ऐसा नहीं था कि डिफेंडेबल नहीं था, वो उसके ऊपर बाद में आते हैं। जी। बाबर आजम समझ में नहीं आता कि वो करना क्या चाहते हैं। जिस तरीके से वो स्पिनर को खेलते हैं, बोल्ड होते हैं, पूरे मैच को डेड कर देते हैं। मिसबाह उल हक एक जमाने में हुआ करते थे, हमें लगता ये था कि मिसबाह उल हक जो है वो तबाही का असल जरिया है कि वो दूसरे एंड के ऊपर ही प्रेशर डाल देते हैं। अब मिसबाह का किरदार जो है वो बाबर साहब के पास आ गया। भाई तुम्हारी 17 सेंचुरी है यार, तुम इतने बड़े प्लेयर दुनिया के बनते हो, तुम्हारी टेक्निक बड़ी अच्छी थी, तुम्हें हो क्या गया? अगर नहीं समझ में आता, अब मोहम्मद यूसुफ की आपने बात सुनी थी, मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जी मुझे निकलवाने वाला जो है वो बाबर आजम था। मैंने उसको कह दिया कि भाई तुम्हारी टेक्निक में प्रॉब्लम आ रहा है, जगह नहीं बनती। हाँ बिल्कुल। तो मुझे जो है वो इतना प्रेशर आया कि मैं बैटिंग कोच जो है वो छोड़ के चला गया। इन्होंने पीआर एजेंसियां हायर की हुई है, कोई साया कारपोरेशन के नाम से, किस नाम से आप बात करें तो आपके ऊपर जो है वो खाने को दौड़ते हैं। तो ये बाबर आजम साहब जो है वो बड़े प्लेयर होंगे भाई, अपने घर में होंगे, जब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे प्लेयर किस बात के? तो बाबर आजम को मुस्तकिल यही मसला है, वो टीम के ऊपर इस वक्त एक प्रॉपर बोझ बने हुए हैं। फिर आप आ जाए आगे जो है वो आगा पे भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। सलमान अली आगा ने अपना नंबर जो है वो कैप्टन है। आपको पता है आज जो प्रेशर आया ना, आज जो टीम के ऊपर प्रेशर आया, वो सैम अयूब के फौरी बाद जो है वो आगा साहब आउट हुए और थोड़ी देर बाद जो है वो बाबर आजम साहब आउट हो गए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, फिर ये उस्मान खान को हमने क्यों रखा हुआ है, एक टुल्ला प्लेयर जिसको हमने रखा हुआ है दुबई से लाके कि वो यूएई में खेलता है। बड़ा दुख हो रहा था पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने लाके रखा। मुझे तो उस्मान की बैटिंग और उस्मान के पर्पस समझ में नहीं आता कि उसको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। आए टुल्लाबाजी की, एक छक्का मारा, उसके बाद वहीं पर जो है वो एक और शॉट मारने की कोशिश के अंदर आउट हो गए। भाई तुम तो माहिर बन रहे थे, हेलमेट तुमने उतार दिया, हीरो बने हुए वहां पे ग्राउंड के अंदर, ऐसे लग रहा है कि आज तो बस धुआंधार बैटिंग होगी और क्या से क्या हो जाएगा। और बात ये कि एक के बाद अगले ओवर के अंदर आप आउट हो जाते हैं। जब टीम को खेलने की जरूरत होती है उस वक्त आप आउट हो जाते हैं। आपसे सवाल किया रबिया ने वो बड़ा अहम है, क्योंकि कप्तान की आखिरी ओवर्स में बड़ी जिम्मेदारी हो, तो वहीं तो प्रेशर का, आपके नर्व्स का पता चलता है। आप समझते हैं कि ठीक उन्होंने आखिरी ओवर दिया है? उसमें भी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने जनाब के ओवर जो दिया है ये अच्छी कप्तानी नहीं कर सके जो इनमें इस लम्हे पे जरूरत है। माजी में कुछ भी कहें, वसीम अकरम कप्तान थे, कई दफा हमने नेल बाइटिंग आखिरी बाल पे हमने वो जीते हुए हैं, 4 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर था, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो कहीं पे आपको उनकी उस जमाने की बात अगर क्लासा साहब आप करें ना, तो पाकिस्तान कई मैच हारा सकले हैं मुश्ताक को आखिरी ओवर देने की वजह से। ये आखिरी ओवर देने का जो मामला है, मैच हारा था मेरा ख्याल है वो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 2-3 मैच हारा है सकले ऑस्ट्रेलिया के जो वो थे उसने स्कोर बन गया, 17-18 बना लिया था आखिरी ओवर में शायद, मुझे तो एक ही याद पड़ता है उसका। अच्छा, इसमें ना अभी आखिरी ओवर में जब ये मैं ना, जाहिर है कि हमसे ज्यादा माहिर वो कमेंटेटर होते हैं कि जो कमेंट्री कर रहे होते हैं मौके पे। वसीम अकरम था और पैनल में और कोई 2 लोग थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहे कौन थे। तो वो 2 लोग जोर से चीखे कि शादाब खान को आखिरी ओवर देना चाहिए था सलमान मिर्जा के बजाय। लेकिन जो है वो सलमान मिर्जा को ओवर दिया, तो वसीम अकरम का कहना यह था कि नहीं, बीइंग फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर को वो एंडोर्स कर रहे थे। हाँ, एंडोर्स कर रहे थे। हालांकि नवाज ने विकेट ली थी। अच्छा, आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात की सर, मुझे याद आ गया, आपने कहा जनाब कि इसको बाबर आजम को क्या हो गया है। मुझे याद है इमरान खान साहब की, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, बड़ा एक उन्होंने दिलचस्प वाकया लिखा है, ये मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ पे जब इंडियन टीम आई थी, पाकिस्तान में आई थी ये लेट इस 70s में,
तो जहाँ जहीर अब्बास साहब ने 3 सेंचुरीज मेरा ख्याल स्कोर किए थे, बड़ा नाम था जहीर अब्बास साहब का। जब ये वहाँ हिंदुस्तान में गए तो वहाँ पे जहीर अब्बास जो है वो वहाँ स्कोर नहीं हो रहा था उनसे, तो इमरान खान साहब और जहीर अब्बास जो हैं ये रूममेट रहे हैं अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक दिन जो है अपनी टेक्निक जो है ना बदलना शुरू हो गया है, तो उस पर इनको आके इमरान खान ने कहा कि जिस टेक्निक के साथ आपने पाकिस्तान में 3 सेंचुरीज की हैं अगेंस्ट द इंडियन, आप उसको क्यों बदलना चाहते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो उनका पता क्या जवाब था अपनी बैटिंग फेलियर का जहीर अब्बास का, एक किताब में लिखा है इमरान खान ने, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे ऊपर इंडियंस ने जादू कर दिया है, अपने पंडित को कह के मेरे ऊपर जादू कर दिया है कि मैं बैटिंग ही ना कर सकूं, मेरे साथ तो जादू हो गया इंडिया का। तो आपको लगता है कि बाबर आजम पे भी कुछ जादू हो गया सर कि वो नहीं खेल पा रहे? बात लंबी होगी लेकिन मुझे तो वही बात समझ आ रही है। माजिद भट्टी साहब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पिछले दिनों मेरे शो में थे, मैंने उनसे पूछा कि बाबर आजम को आखिर हुआ क्या है। हाँ। वो कह लगे कि मसला ये है कि अब पीआर का पूरा एक दौर आ गया है, एक पीआर एजेंसियां हायर कर ली हैं, अब किसी की बात सुनने पे तैयार नहीं होते। फिर मोहम्मद यूसुफ की गवाही भी उनकी गुफ्तगू के ऊपर आ गई कि जब उन्होंने कहा कि मैंने समझाने की कोशिश की तो मुझे जो है वो सारे पीछे पड़ गए। वो बताने लगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद 2 बड़े अहम खिलाड़ियों का नाम वो ले रहे थे। मैं क्योंकि मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन 2 को इंडिया के बड़े खिलाड़ी थे, उनको बैटिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा ख्याल है गंगोली का और इस तरह से शायद किसी और का नाम वो ले रहे थे। तो वो जावेद मियांदाद के पास उनके घर गए कि आप हमें जो है ना, हम एक उसमें फंस गए हैं, टर्मोइल में आ गए हैं, एक मुश्किल के अंदर आ गए हैं, हमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हमें बताया। तो जावेद मियांदाद ने उन्हें टिप्स दी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे आप बता देना कि बाबर आजम साहब या अब जो पाकिस्तान की इस वक्त टीम है, हमारे जैसे उनको लोग मिल गए हैं कि जो उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। ये कितने खिलाड़ियों के पास जाते हुए आपको महसूस हुआ कि कभी ये कराची आए हो तो यहाँ पर जो है वो मियांदाद के पास चले जाएं, 2 जानों बैठ जाएं कि उस्ताद बताइए मुश्किल में फंस गए, कैसे इस मुश्किल से निकले। सर ये सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने सीखने की बात की दोस्ती यारी गैंग बना हुआ है, उस दोस्ती यारी गैंग में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लास्ट कमेंट के अभी मतलब हमारे ये प्रोग्राम का टाइम ये खत्म होना है। लास्ट कमेंट आपने सीखने की बात की, मुझे याद है जब यूनुस खान गए थे वहाँ पे इंग्लैंड गए थे वहाँ सीरीज खेलने में, तो उन्हें भी प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहे थे बैटिंग के लिए। तो मुझे याद है कि अजहरुद्दीन ने फ़ोन करके उनको बैटिंग उनकी टेक्निक पे मशवरे दिए थे। आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी याद होगा। अजहरुद्दीन ने इंडिया से फ़ोन किया उनको, यूनुस खान को, कि आपकी टेक्निक में फला प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में आपने ऐसे खेलना है। तो आप वाली बात कि वो तो बड़े प्लेयर जो हैं वो सीनियर प्लेयर। साहब एक छोटा सा कमेंट करूंगा, आपकी बात काट रहा हूं। अगर मैं एक शो करता हूं, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, कम से कम आप मुझसे 20-25 साल सीनियर होंगे। मेरा ख्याल आज आपने मुझे बुजुर्ग साबित कर दिया, गुस्से में पूरे का पूरा। सीनियरिटी अपनी जगह है, लेकिन क्लास साहब पता नहीं कितना टाइम है, एक छोटा सा मैं कमेंट करता हूँ। अगर आप मुझे किसी दिन फोन करके कहेंगे यार आज आप बैठे थे, आप बड़े अजीब से लग रहे थे, आपको जो है ना वो शर्ट बंद करनी चाहिए थी, आपको जो है ना कफ चढ़ाने नहीं चाहिए थे, आपको कोट पहनना चाहिए था, और मैं आगे से आप पे चढ़ जाऊं, तो उसके बाद आप मुझे कभी बताएंगे? आप कहेंगे जा भाई अपना काम कर, मैं मुफ्त में तुझे समझा रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और अगर मैं आपको ये कहूंगा क्लास साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे कोट पहन लेना चाहिए था, लेकिन ये हो गया, आइंदा मैं ख्याल करूंगा, और आइंदा आपको ख्याल करता हुआ नजर आऊं, तो मैं जब भी गलती करूंगा आपके ज़हन में होगा कि यार ये मेरा शागिर्द है, इसको समझाना चाहिए। फवाद साहब ये भी बता दीजिएगा जाते जाते, 1 आध मिनट है हमारे पास, कि सेमीज के अब क्या चांसेस जो है वो पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो हैं वो आ गए हैं। अगर पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को बीट कर देता है, फिर इंग्लैंड इफ दैट बीट्स न्यूजीलैंड, श्रीलंका बीट्स न्यूजीलैंड, तो इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, तो जाके शायद पाकिस्तान का कोई चांस जो है वो बनता है। इंडिया का भी बता दीजिएगा। अच्छा, आपके सवालात जो है ना वो मेरे से ज्यादा महारत का शिकार है। आपके पास एक चीज की फिगर है कि फला किस्मत कैसे पलटा खाएगी और पाकिस्तान कैसे खेलेगा। एक्चुअली हर दफा बात इसी पे आके रुक जाती है कि अगर फला इसको हरा देगा तो हम जिंदगी हमारी जायचों में निकल गई है कि कैसे पाकिस्तान की किस्मत आपने जायचे की बात की ना, आज यही बैठी मैच देखते हुए ना, ये रबिया में हम ऑफिस में बैठे दुआ करने लगी। मैं बात सुने, करोड़ों लाख रुपए इनको हम खिलाड़ियों को देते हैं, उनकी जगह हमने दुआएं करके मैच जितवाने हैं, तो उनको किस चीज का पैसा दे रहे हैं? कि कोई मुआवजा हो जाए, हम तो मुआवजे की दुआएं मांग रही थी। वो मैं कहा भाई साहब करोड़ों लाख रुपए वो महीने का पैसा ले रहे हैं और हम पूरी कौम बैठ के उनको दुआएं पे लगे हुए हैं, तो वो किस चीज की बात करें ना क्लासा साहब, देखिए 2 चीजें हैं। मेरिट पर अगर बात करें ना, टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो इंडिया को आना चाहिए उस ग्रुप से, साउथ अफ्रीका को आना चाहिए, 2 वहां से हो गया, यहाँ से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का आना बनता है। ये मेरिट है। बाकी अब कोई तुक्के में पहुंच जाए किसी तरीके से, तो तुक्केबाजी चलती रही है सर। मेरिट पर इन 4 टीमों का सेमीफाइनल बनता है। कोई नहीं, हम दुआ करेंगे 25 करोड़, क्योंकि हमने दुआएं करनी है, पैसे उन्होंने लेने हैं, वो जो वहां पे। सर आप दुआ करेंगे ना, फायदा किसी और का होगा, जिसका पाकिस्तान से मुकाबला होगा ना वो फायदे में रहेगा सेमीफाइनल के अंदर। आपकी दुआ किसी और के फायदे में चले जाएगी, ये देख लीजिएगा।